हेलो दोस्तों, आस्था कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं एएन शशांक आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पहली वीडियो में इंग्लिश पढ़े थे, जिसमें इंग्लिश में हम लोग ग्रामर और ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में कहते हैं शब्द भेद, को हम लोग पढ़े थे। शब्द भेद 8 होते हैं, जो कि 8 में हम लोग 4 भाग को प्रिपेयर कर लिए थे और इन चारों भागों को हम नाम लिख देते हैं, जिनका हम लोग पढ़ चुके थे, जिनको कहते हैं नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा। सेकेंड है आपका प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। थर्ड है वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया। फोर्थ है एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में कहते हैं विशेषण। दोस्तों, इन चारों पार्टों को हम लोग पहली वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम लोग इन 4 भाग के बाद जो कि छूटा हुआ था, उनको हम लोग आज पढ़ेंगे। जो कि 4 भाग ये छूटे थे, इनका हम नाम लिख देते हैं। 5th पॉइंट है एडवर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। 6th पॉइंट है प्रीपोजिशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक। 7th पॉइंट है कंजंक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं समुच्चय सूचक या बोधक। बात एक ही होता है। 8th पॉइंट है और अंतिम पॉइंट है इंटरजेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्मय बोधक। दोस्तों, इन 4 पार्टों को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिनको हम लोग 5th पॉइंट है एडवर्ब, इनको हम लोग पहले शुरू करेंगे। अब ये जानेंगे कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या चीज है, ठीक ना। इनकी हम लोग पहले परिभाषा को सुनेंगे। एडवर्ब क्या होता है कि जो शब्द किसी विशेषण, क्रिया या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता। एक बार पुनः ध्यान से सुनेंगे कि जो शब्द किसी विशेषण या किसी क्रिया विशेषण तथा किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता को बताता हो, उसे एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब से ही हम लोग पता चल जाता है कि एडवर्ब, इनको 2 भागों में ही अगर तोड़ दिया जाए तो एडवर्ब, एड का मतलब एडजेक्टिव और प्लस वर्ब है, तो वर्ब को क्या कहते हैं, वर्ब। अब ये वर्ब मतलब क्रिया और एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यानी जो कि क्रिया या किसी अन्य क्रिया की विशेषता बताता हो, उन्हें क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जोर से, बहुत अच्छा,
आदि। अब होता है 6 पॉइंट को पढ़ेंगे एडवर्ब का 6 पॉइंट, इसको इरेज कर दे रहे हैं। वर्ब का हिंदी में डिफिनेशन पढ़े थे, अब अंग्रेजी में इसका क्या होता है एक बार ध्यान से पूर्वक सुन लेंगे, फिर इसके बाद बोर्ड पे लिख देंगे, ठीक ना। एन एडवर्ब इज ए वर्ड, एन एडवर्ब इज ए वर्ड used to add something to the meaning of a very an adjective and or another adverb in the given sentence। बच्चों एक बार ध्यान से देख लेंगे। an adverb is a word, an adverb is a word used to add something, used to add something, add something to the meaning of a verb, or another adverb in the another adverb in the given sentence। पुनः एक बार देख लेंगे। एडवर्ब जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण, उसकी इंग्लिश में डिफिनेशन होता है एन एडवर्ब इज ए वर्ड used to add something to the meaning of a verb or another adverb in the given sentence। as very quickly etc etc। अब इस तरह से हमारा 5th पॉइंट खत्म होता है। अब आते हैं नेक्स्ट 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट होता है आपका प्रीपोजिशन। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। 6 पॉइंट होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जिसको हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक, संबंध सूचक। बच्चों ध्यानपूर्वक सुनेंगे, पहले हिंदी में सुनेंगे कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व, पुनः सुनेंगे, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व प्रयुक्त होकर किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम की, किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करता हो। एक बार पुनः सुनेंगे कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व प्रयुक्त होकर किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करता हो, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे हिंदी में ही सुन लेंगे इसके। हिंदी में
प्रीपोजिशन जैसे होता है डैट, डैट, बट एक्सेट्रा। इसके हिंदी इंग्लिश में डिफिनेशन होता है, इंग्लिश में डिफिनेशन होता है प्रीपोजिशन। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज विथ ए नाउन, यूज with a noun or a pronoun to show how the person or thing, how the person or thing denoted by the noun or pronoun stand is the related to something else। बच्चों एक बार बोर्ड पे देख लेंगे, a proposition is a word, a preposition is a word, a preposition is a word used with a noun, used with a noun, used with a noun or a pronoun or a pronoun to show the how the person or thing denoted denoted by the noun or pronoun, by the noun or pronoun, by the noun or pronoun stand in relation, stand in relation to something else, to something else। बच्चों एक बार इसको हिंदी में देख लेंगे। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की पूर्व प्रयुक्त होकर किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से क्या करता हो, रिलेशन करता हो, संबंध प्रकट करता हो, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे इन हो गया, ऑफ, अंडर एक्सेट्रा, ऑफ, इन, अंडर एक्सेट्रा। इस तरह से 6 पॉइंट भी हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे 7 पॉइंट। 7वीं पॉइंट होती है इंटरकंजंक्शन। 7 पॉइंट होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। दोस्तों इसका डेफिनेशन हम लोग हिंदी में पहले सुन लेंगे,
कि जो शब्द किन्हीं दो उपवाक्यों को जो शब्द किन्हीं दो उपवाक्यों को जोड़कर किन्हीं दो उपवाक्यों को जोड़कर या दो नाउन को जोड़कर या दो प्रोनाउन को जोड़कर एक बड़ा वाक्य बनाता हो, एक बड़ा वाक्य के रूप में बदल दे, उसे कंजंक्शन कहते हैं। पुनः एक बार ध्यान से सुनेंगे बच्चों कि जो शब्द किन्हीं दो उपवाक्यों को जोड़कर या दो नाउन को जोड़कर या किन्हीं दो प्रोनाउन को जोड़कर एक बड़े वाक्य के रूप में बदल देता हो, उसे कंजंक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। एक बार अब इंग्लिश में इसको सुन लेंगे। कंजंक्शन क्या होता है? ए कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड आर सेंटेंस। यूज टू ज्वाइन आर सेंटेंस। बोर्ड पर देख लेंगे। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड a conjunction is a word to a conjunction is a word used to join words are sentence as for example 2 and 2 makes 4. 2 and 2 makes 4. तो दोस्तों इसमें कंजंक्शन का काम ये कर रहा है, जो कि ज्वाइन कर दे रहा है ना, कि दो और दो मिलकर क्या बन रहा है? 4। दो और दो मिलकर क्या बन रहा है? 4 बन रहा है। इस तरह से हम लोग 7 पॉइंट को भी पढ़ लिए। अब एक अंतिम पॉइंट अब बची 8 पॉइंट, जिसको हिंदी में कहते इंटरजेक्शन, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। 8 पॉइंट है इंटरजेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्मय बोधक। विस्मय बोधक क्या होता है? भाव प्रकट करने वाले वे शब्द जिससे आश्चर्य, दुख या हर्ष प्रकट होता है, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। एक बात पुनः ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भाव प्रकट करने वाले वे शब्द जिससे आश्चर्य, दुख और हर्ष प्रकट होता हो, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे आह, वाह, अरे आदि। जैसे आह, वाह, अरे आदि। इसके इंग्लिश में होता है डिफिनेशन। इसके इंग्लिश में डिफिनेशन होता है एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, एन इंटरजेक्शन is a word, an interjection is a word which express some sudden, which express
which expresses some sudden feeling of hurt. बच्चों एक बार इसको देख लेंगे। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड। इंटरजेक्शन शब्द वो होता है जो हृदय में, जो अचानक सडन माने अचानक हृदय में उठने वाले फीलिंग, अचानक हृदय में उठने वाले फीलिंग को इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे आह, एलाश, एक्सेट्रा। एज फॉर एग्जाम्पल ओहो, एलास, एक्सेट्रा। इस तरह से बच्चों हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट पढ़ लिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें।